धर्म प्रेम बंधुओं एवं माताओं बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कितने पुण्य उदय के बाद में ये मानव का भव हम और आप सबको प्राप्त हुआ है। ना जाने अनंत की यात्रा में घूमते घूमते ये जीव कितनी बार प्रार्थना करता रहा परमात्मा से कि एक बार मुझे मानव का भव दे दो, उसके बाद कोई भव लेने की मेरी चाह नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये जो मानव का देह है, इस देह से तुम क्या कर सकते हो? मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हो। ये चरम शरीरी जो बताया है, इस शरीर से आप सिद्धालय तक की यात्रा तय कर सकते हैं। जब जीव गर्भ में आता है और गर्भ की 9 माह की पीड़ा को सहन करता है, तो वो माँ और बच्चा जानता है कि उसमें कितना वेदन होता है, और उस समय क्या उसके मन में भाव चलते हैं, क्या प्रार्थना होती है कि एक बार बस इस काल कोठरी से बाहर निकाल दे। हे परमात्मा, एक बार मुझ पर इतनी कृपा कर दे कि इस पीड़ा से मुझे क्या कर दे, मुक्त कर दे। उसके बाद दोबारा मैं किसी को मां नहीं बनाऊंगा। लेकिन परमात्मा की वाणी है, कहते हैं कि जैसे ही वो जीव मुक्त होता है और उसने आंख खोलते ही क्या करता है, चारों ओर देखता है, और देखने के बाद क्या करता है, वो की हुई प्रार्थना को भूल जाता है और संसार में संसारियों के साथ में ऐसा मग्न हो जाता है, ऐसा मग्न हो जाता है कि वो यह भूल जाता है कि मैंने ये शरीर किस लिए धारण किया था। आचार्य भगवंत फरमाते हैं, वितराग वाणी में आता है कि जीव ना जाने अनादि काल से अनंत की यात्रा में कहां कहां जन्म मरण करता हुआ आया है। निगोद से लेकर के मानव के भव तक की यात्रा जो इस जीव ने तय की है, ये ऐसे ही हमको नहीं मिल गई। आप लोग कहीं भी जाते हो घूमने के लिए, आपके पैसे खर्च होते हैं, आपको उसकी कीमत का अंदाजा है, और ये मानव का भव हमें जो मिला है, कितनी कीमत चुकाने के बाद मिला है। इतने अनंत पुण्यों की कतारें लग जाती हैं जब ये मनुष्य का भव मिलता है, और मनुष्य के भव के बाद में 5 इंद्रियां सही सलामत मिलना अति दुर्लभ है। 5 इंद्रियां मिल जाने के बाद में छठा मन मिलना बहुत बड़ी बात है। सब कुछ सही सलामत हो जाए और सिर पर माता पिता ऐसे मिल जाएं जो सुसंस्कारित करते रहें, और जिन धर्म मिल जाए, इस पंचम काल के अंदर जिनवानी सुनने को मिले, ऐसा पुण्य उदय होता है, तब सतगुरु हमें मिलते हैं। और उसके बाद भी यदि हम सिर्फ उनके वचन को सुन करके ऐसे ही रह जाएं तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? कितने पुण्यों के बाद में ये भव मिला, और यदि ये भी ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा तो ना जाने अगला भव कहां मिलेगा, कोई जानता नहीं है। तो आपने कभी भीतर ये संकल्प जगाया है कि मुझे इस भव से क्या करना है? अपने हाथ में कुछ ऐसा लेकर के जाना है जो अगला भव मेरा कहां हो। हाँ, महाविदय की यात्रा मैं करूं और वहां से कहां जाऊं? सबको कहां जाना है? क्या संकल्प है आप सबका? कुछ सोचा है कभी जीवन के अंदर? कोई टारगेट है? क्या गोल है आपके जीवन का? हाँ, मोक्ष किस किस को जाना है? हाथ खड़ा करो एक बार। सबको जाना है? ऐसे मिल जाएगा आसानी से? अगर लंदन वाली बहनें बैठी हमारी यहाँ, अगर यूके जाना है तो कैसे, कितना वीजा लगाना पड़ता है इंडिया वालों को, है ना? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, महीने लग जाते हैं। तो मोक्ष का वीजा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। उसका ग्रीन वीजा लेना है तो परमात्मा कहते हैं 24 मिनट इस जीव को अपने में टिकना पड़ेगा। निरंतर मैं हूं पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं जीव हूं, मैं कैसा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, उस पर इतना विश्वास करके खुद में टिकना पड़ेगा कि एक श्वास भी जीव के बिना ना निकले। ऐसी तैयारी है तो वो वीजा मिल जाएगा हमें इस पंचम काल में। हाँ, अगर हमारे को साइक संकित रूपी वीजा नहीं मिला तो मोक्ष का टिकट भी नहीं मिलेगा। तो इतनी तैयारी अब हमें इस भव में करनी है
ना जाने कितने भवों में हमने आनंद लेकर के आए हैं, और ये जो भव मिला है हमें ऐसे ही गंवाने को नहीं मिला है। कुछ प्राप्त करके यहाँ से जाना है, और वो प्राप्त करना है हमें अपने ऊपर श्रद्धा। जिन शासन के प्रति हमारी श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है, पर निज के प्रति जब हमारी श्रद्धा टिक जाएगी तब हम मुक्ति में जाने के काबिल हो जाएंगे। तब हम अरिहंत जैसे जीव तो हैं पर हम अरिहंत बन जाएंगे, हम सिद्ध जैसे जीव तो हैं हम सिद्ध भी बन जाएंगे। इतनी तैयारी इस भव में करनी है, क्योंकि ये भव हमको और आपको जो मिला है वो हमारे और आपके अति पुण्य से मिला है। एक एक श्वास का कोई भरोसा नहीं है, एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है, ये श्वास कब रुक जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए हम अपने जीवन में ये संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में राग द्वेष रहित रहूं। मेरे जीवन में जो एक एक पल में विकार उत्पन्न होते हैं, किसी को देख करके राग द्वेष उत्पन्न होता है, और राग द्वेष रूपी कसाय मेरे भीतर से चली जाएं, तो क्रोध मान माया लोभ अपने आप क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। और भीतर के जो कर्म हमारे एक एक श्वास में बनते हैं, राग और द्वेष सबसे बड़ा क्या है, कारण है। क्योंकि राग होता है तो कर्म बनते हैं, और द्वेष होता है तो कर्म बनते हैं। और जब जीव ना राग करता है ना द्वेष करता है, तब वो संभाव में रहता है, तो क्या करता है, कर्मों की निर्जरा करता है, कर्मों को क्षय करता है।